दोस्तों, पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व को लेकर समाज में अनेकों भ्रांतियां हैं। आधुनिक समाज में मनुष्य की जानकारी का प्रामाणिक आधार विज्ञान अथवा साइंस है, परंतु वैज्ञानिकों ने प्रामाणिक रूप से आत्मा के विषय में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है। परंतु गीता में आत्मा के अस्तित्व को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। जैसे कि कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है। आधुनिक विज्ञान में भी आत्मा का नाम लिए बिना उसके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। जैसे कि विज्ञान ने ऊर्जा के संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम स्थापित किया है। यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई है कि ऊर्जा न तो जन्म लेती है और न ही नष्ट होती है, परंतु ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता रहता है। कृष्ण ने पहले ही यह बात कही हुई है कि आत्मा को न तो किसी शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है और न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है अथवा जल द्वारा भिगोया जा सकता है या वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी तथा सदैव एक सा रहने वाला है। जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान ने यह स्थापित किया कि ऊर्जा न जन्म लेती है और ना ही नष्ट होती है, केवल ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है, उसी बात को कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इसी तरह की बात क्वांटम साइंस में भी कही गई है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पूरे विश्व में व्याप्त है। सारा विश्व इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में ही समाहित है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण अपने आप को भौतिक शरीर मान लेता है और अपने कर्मों को भी शरीर से ही जोड़कर देखता है। मनुष्य को अपने संबंध केवल एक शरीर तक ही सीमित नजर आते हैं, परंतु कृष्ण ने बताया कि आत्मा नित्य और सर्वव्यापी है। तो जब आत्मा या ऊर्जा या कॉन्शियसनेस या स्पिरिट सर्वव्यापी है और नित्य है, तो यह अज्ञानता ही है कि मनुष्य केवल अन्य कुछ मनुष्यों में ही अपने रिश्तों को और अपने जुड़ाव को देखता है। मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मा अथवा साइंस की भाषा में कहें तो कॉन्शियसनेस की सर्वव्यापकता और नित्यता को समझे और सभी जीवों और सभी मनुष्यों से अपने शाश्वत संबंध को स्वीकार करे। मनुष्य केवल इस सत्य को जानकर अपनी सोच में आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।